जब आपको कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो तो एक बार आप ये चिली गार्लिक नूडल्स बनाकर देखिएगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर के तैयार होता है। सेम तरीके से बनाइएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम नूडल्स को उबालेंगे, तो इसके लिए मैंने एक बड़े से पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी एकदम बढ़िया से लीजिएगा आप फ्रेंड्स। इसमें एक छोटा चम्मच तेल और एक छोटा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। पानी में एकदम बढ़िया उबाल आने दीजिए। जैसे ही पानी में एकदम बढ़िया से उबाल आना शुरू हो जाएगा तो मैं यहाँ पर 2 पैकेट नूडल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब हम नूडल्स को 90% तक सॉफ्ट होने तक उबालेंगे। हाई फ्लेम पर उबालेंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट का समय इसमें लग जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे ये नूडल्स इस तरह से खुलने लगे हैं, थोड़े थोड़े सॉफ्ट होने लगे हैं। तो करीब 5 से 6 मिनट हो गए हैं। नूडल्स को आप चेक कर लीजिए। तो देखिए हाथों से इस तरह से ये टूट रहा है, मतलब नूडल्स हमारे तैयार हैं। एक चलनी में फटाफट से नूडल्स को निकाल लीजिए और इसे ठंडे या नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉश कर दीजिए, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेसिंग वहीं पर रुक जाएगा। आप इसे सीधे नल के नीचे भी वॉश कर सकते हो। और अब हमने यहाँ पर 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल डालने से ये नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं। आप ये उबले हुए नूडल्स फ्रिज में आराम से 2 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो। जब भी आपको बनाना हो बस वेजिटेबल्स कट करके फटाफट से बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम चिली गार्लिक नूडल्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन की एक गांठ ली है। इसे हम गैस के बर्नर पर रोस्ट करेंगे। भुने हुए लहसुन से बहुत ही बढ़िया नूडल्स में टेस्ट आएगा। तो देखिए इस तरह से घुमाते हुए हम इसे रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए ये बढ़िया से रोस्ट हो चुका है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसकी कलियों को अलग अलग करके छील लेंगे। जो इसकी कलियां हैं वो एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। हमने सारे लहसुन को छील लिया है। इधर मैंने 4 कश्मीरी लाल मिर्च को 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगा दिया था। अच्छे से फूल गई है और मैंने मिर्ची के थोड़े से बीज भी हटा दिए थे। तो मिर्ची और लहसुन दोनों को हम मिक्सर के जार में डालेंगे और बिना पानी डाले हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। तो देखिए लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बनकर के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं नूडल्स। नूडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आयरन की कढ़ाई ली है। आयरन की कढ़ाई में चाइनीज बहुत अच्छा बनता है। मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। हाई फ्लेम रखिए। हम इसमें 2 छोटे चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 2 छोटे चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और 2 छोटे चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हाई फ्लेम पर कुछ सेकंड्स के लिए हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च को भून लेंगे। हाई फ्लेम पर कुकिंग कीजिएगा, बहुत अच्छा नूडल्स बनेगा। अदरक लहसुन हरी मिर्च भून गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच भर कर मिर्ची और लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हो। इसे भी कुछ सेकंड्स भूनेंगे। तो चलिए तब तक मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर आधा कप स्लाइस में कटा हुआ प्याज, आधा कप शिमला मिर्च, 1/4 कप मैंने लाल पीली शिमला मिर्च ली है। इन्हें लेना ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हो। एक छोटी सी गाजर को मैंने लंबे टुकड़ों में काटा है और 1 कप मैंने यहाँ पर लंबे टुकड़ों में कटी हुई पत्ता गोभी ली है। इधर लहसुन मिर्ची के पेस्ट को भी बस मैंने कुछ सेकंड्स के लिए भुना है। और अब हम इसमें पत्ता गोभी को छोड़कर बाकी सारी सब्जियां डाल देंगे। पत्ता गोभी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इसके लिए उसे हम बाद में डालेंगे। इन सारी सब्जियों को हाई फ्लेम पर करीबन 1 मिनट के लिए भुनेंगे। सब्जियों में क्रंच रहना चाहिए, ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सब्जियों की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज्यादा ली है। घर में बना रहे हैं तो थोड़ी ज्यादा सब्जी डाल दीजिए, क्योंकि नूडल्स के बहाने बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं। 1 मिनट भुनने के बाद मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी भी डाल दी है और इसे भी हम करीबन 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। सारी सब्जियां फ्राई हो गई हैं। तो बस अब हम इसमें बॉईल किए हुए ये सारे नूडल्स डाल देंगे और नूडल्स के साथ ही हम इसमें 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देंगे, या नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हो। वैसे हम आगे इसमें सॉसेस भी डालेंगे, उनमें भी नमक होता है, तो नमक ध्यान से ही डालिएगा। आधा छोटा चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। 1 से 1.5 बड़ा चम्मच आप यहाँ पर सोया सॉस डाल दीजिए। 1 छोटा चम्मच मैंने विनेगर लिया है। 1 बड़ा चम्मच भरकर टोमेटो केचप लिया है और 1 बड़ा चम्मच ही मैंने यहाँ पर रेड चिल्ली सॉस लिया है। सॉसेस की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी घटा या थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हो। तो बस
अब हमें इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी नूडल्स बन कर के ये तैयार होता है। तो ये हमारे सुपर टेस्टी चिली गार्लिक नूडल्स बन कर के तैयार हो चुके हैं। अब लास्ट में मैं इसमें हरा पत्ता प्याज डाल रही हूँ। मिक्स कीजिए और इसे गरमा-गरम सर्व कीजिए। एकदम खिला-खिला सुपर टेस्टी नूडल्स बन कर के तैयार हुआ है, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।